फिर कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवत दर्शन होने पर सारे दुखमय कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। हम सबके सब कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और उसी बंधन के अनुरूप हम सदैव दुख सुख का अनुभव भी कर रहे हैं। जब भगवत दर्शन हो जाता है तो सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाता। सारी दुनिया का दुख एक साथ उनके जीवन में आ जाए फिर भी वह दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। सारी दुनिया की विपत्ति, सारी दुनिया का क्लेश, सारी दुनिया का उलझन उस भक्त के सामने आ जाए फिर भी उनको प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान के दर्शन का यह फल है। और इस दर्शन के लिए जितना कुछ आप लोगों ने भरत के चरित्र में सुना उतना हम लोगों को भी अपनाना होगा। हम लोगों को भी भरत बनना होगा। भरत के समग्र आचरणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। भरत के शील स्वभाव को जीवन में अपनाना होगा। यानी हम लोगों को भी भरत जैसा बनना होगा। बने रहेंगे मेघनाद जैसा, बने रहेंगे दुर्योधन दुशासन जैसा, बने रहेंगे कंस शिशुपाल जैसा और चाहेंगे भरत के दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाए, वह कभी संभव नहीं है। दर्शन के नाम पर हम लोग धोखे में रहेंगे। हम लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, आस्तिकवादी लोग हैं। जहां तहां दर्शन के लिए जा ही रहे हैं, दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों के स्वभाव में कोई बदलाव आ रहा है, विचार में बदलाव आ रहा है। झाल मृदंग घंटों बैठ करके बजाते हैं, घंटों उनका गुणानुवाद करते हैं, लेकिन वहां से उठने के बाद वही घोड़ा वही मैदान। कोई भी हमारे आचार विचार में परिवर्तन नहीं। एक राक्षस को देख लेने पर हमारे विचार में परिवर्तन आ जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। एक बाघ सिंह देखने पर हमारे मन पर उसका असर हो जाता है। एक भूत प्रेत की रात्रि में कल्पना होने पर हम डर के मारे कांपने लग जाते हैं और भगवान का दर्शन हो जाने के बाद हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे स्वभाव पर कोई असर नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि हम असली भगवान का दर्शन अब तक नहीं किए हैं। भगवान जिसमें रहते हैं केवल उसका दर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में अपना आश्रम है, पास में ही एक सप्तऋषि आश्रम है। सप्तऋषि आश्रम की दीवार पर बहुत पहले मैंने एक शायरी लिखा हुआ पढ़ा था, सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है पत्थर खुदा नहीं। यहां भी आते मैंने देखा भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ है, नई नई प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा
की भी प्रतिमा आई है, उनका भी प्रतिष्ठापन हुआ है। यह प्रतिमा कहीं से खरीद करके लाए होंगे, जहां से लाए होंगे वहां इस प्रतिमा की पूजा नहीं होती होगी, उन्होंने बेच दिया। उस कलाकार ने लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में भगवान को बेच दिया। और हम लोग भी कम पैसे वाले नहीं, हम लोगों ने भगवान को खरीद लिया। एक ने बेचा, वह भी कम नहीं होगा, और एक ने खरीदा। भगवान को खरीदने की हिम्मत हम लोगों में है, कम बात नहीं। आज तक के संत के इतिहास में, भक्तों के इतिहास में, महापुरुषों के इतिहास में एकमात्र मीरा के चरित्र में हम पढ़ते हैं कि मीरा कहती है, सखीरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने गोविंद को खरीद लिया, मोल ले लिया। अब भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, मीरा से कहने लगे, आज तक भगवान को कोई खरीद नहीं सके, लेकिन मीरा तो कह रही है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद को मैंने खरीद लिया। कितने पैसे लगे? मीरा कहती है, पैसे से तो दुनिया में कोई खरीद नहीं सकते। धरती पर के लोगों को कौन कहे, स्वर्ग के राजा में ताकत नहीं कि भगवान को खरीद सके। ब्रह्मादि देवताओं में ताकत नहीं कि वे भगवान को खरीद सके। त्रिभुवन की संपदा देकर के भी कोई भगवान को खरीद सके, कभी संभव नहीं। तो मीरा तो कह रही है, मैंने गोविंद लीनो मोल, तो तूने कैसे खरीद लिया? तब मीरा कहती है, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, वह आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। वे एकमात्र परम प्रेम से खरीदे जाते हैं। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में, प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्म ही, और सबय कछु लागत फीको। प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्म ही, ऐसा प्रचंड प्रेम हो कि और सबय कछु लागत फीको। ऐसा प्रेम यदि हो तो परमात्मा दौरे दौरे उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। एकमात्र प्रचंड प्रेम, परम प्रेम से कोई परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनको वश में कर सकते हैं, पैसे से नहीं। लेकिन हम लोग लेन देन कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारे मंदिरों में मूर्तियों का प्रतिष्ठापन कराया है, कहीं 5 लाख में, कहीं 3 लाख में, ऐसे लाते ही रहते हैं, आदेश देते ही रहते हैं। और जयपुर में तो दुकान पर दुकान है, बेच रहे हैं। यहां खरीद करके लाए होंगे, हम भी खरीद करके लाते हैं। लाते ही पूजन शुरू नहीं कर देते, कहीं एक जगह पर मूर्ति को सुरक्षित रख देते हैं। फिर शुभ मुहूर्त, शुभ समय पंडित जी के पास जाकर पूछते हैं, प्रतिष्ठापन का शुभ समय, शुभ मुहूर्त बतलाइए। वे शुभ मुहूर्त, शुभ समय बतलाते हैं। उस शुभ मुहूर्त में मूर्ति में वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण तत्व को प्रतिष्ठापित करते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा। यह भी बड़े आश्चर्य की बात, सबके अंदर प्राण को प्रतिष्ठापित करने वाले परमात्मा, और परमात्मा में हम प्राण की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह भी कम विडंबना की बात नहीं है। थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा ही, लेकिन महात्मा से कथा सुन रहे हैं, यहाँ तो कोई डर की बात नहीं कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं। साफ साफ तो कह ही देंगे, सारी दुनिया में प्राण की प्रतिष्ठा करने वाले में हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आगे आप भरत चरित्र और भी सुनेंगे। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा है, गुरुदेव आप सबके सब अयोध्यावासी चित्रकूट के घनघोर जंगल में आ गए। समग्र सुविधाओं के बीच रहने वाली अयोध्या की प्रजा मेरे पास जंगल में आ गई है। यहाँ रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, सोने की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सब तरह से व्यवस्थित रहने वाले बिल्कुल अव्यवस्थित स्थान पर आ गए हैं। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है गुरुदेव, यदि आप चाहें तो समस्त प्रजाओं को अब अयोध्या लेकर के चले जाएं। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, हमारी प्रजा बहुत दुखी है यहाँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम क्या कह रहे हो? यहाँ अयोध्या की प्रजा दुखी है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। भगवान को वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? प्राण प्राण के, आप प्राण के भी प्राण हो, आप नहीं रहोगे अंदर में तो प्राण नहीं रहेगा। यानी आप चेतन को भी चैतन्यता प्रदान करने वाले हो। प्राण प्राण के, आप प्राण के भी प्राण हो। जीव सुख के सुख राम, आप जीव के भी जीव हो। जीव के अंदर भी जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले आप हो, और आप सुख के भी सुख हो। सुख को भी आप से ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे राम, आपको छोड़कर जिनको घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, समझिए उनके ऊपर विधाता प्रतिकूल हो गए। भगवान को छोड़कर जिनको संसार का कुछ अच्छा लगता है, समझिए विधाता प्रतिकूल है। संसार का कुछ अच्छा नहीं लगे, केवल भगवान का भजन अच्छा लगे, उस दिन समझिए विधाता हमारे अनुकूल हो गए हैं।